नमस्कार, आप देख रहे हैं भोला भाई लाइव। और अभी मैं मौजूद हूँ अरेराज से सटे 1 किलोमीटर की दूरी पर लगभग पड़ता है लौरिया। लौरिया का अशोक स्तंभ आप सामने में देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं इस जगह के बारे में आपको बता दूं कि यह जगह अरेराज और चंपारण में सम्राट अशोक के समय जो भी ऐतिहासिक कृतियाँ रही उनमें से एक है। लेकिन इस जगह को आप देखेंगे, जिस तरह से इस जगह का आपको मेंटेनेंस दिखेगा, तो आपको बिहार में जो पर्यटन स्थल है इन सब बातों का भी आपको पता लग सकता है। यहाँ सामने आप देखें जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ ये सूचना दिया गया है कि यह जो जगह है इसके 200 मीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करना वर्जित है। और आप अगर इसके 200 किलोमीटर के क्षेत्र के एरिया में किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाते हैं इन स्मारकों को, यहाँ जो कुछ भी सरकार के द्वारा बनाया गया है, अगर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए कारावास के साथ साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी रखा गया है। इस जगह का जो ऐतिहासिक महत्व है इसे आप समझ सकते हैं, लेकिन आखिर में यह जगह कितना उपेक्षित है इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार का प्रयास होगा इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए कि भविष्य में इसे विकसित किया जाए। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, इसे आप देखकर समझकर यह अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि बिहार में जो ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थलों का जिस तरह से विकास होना चाहिए वह है नहीं। यहाँ आप देखें तो इस बोर्ड पे जो अन्य तरह की जो सूचनाएं दी गई है, इनमें यहाँ रखा गया है इस बात को कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम 1959 के उप नियम 32 तथा 1992 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत संरक्षित सीमा से 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र निषिद्ध घोषित है। आप देखें बीच में जो है यहाँ बच्चे हैं, बच्चे अंदर गए हुए हैं, जबकि अंदर जाना जो है वह निषिद्ध है। चारों तरफ से ये जो लगा हुआ है, ये जो लोहे का जो आप देखेंगे जो चारों तरफ से लगाया गया है, इसका मतलब यही है कि जो पिलर है, जो मेन अशोक स्तंभ है, वह सुरक्षित रहे। आप देखें यहाँ जो लिपि है, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि आप पास में आकर दिखाएं। जो लिपि है यहाँ ब्राह्मी लिपि हो सकती है ये, और जिस लिपि में ये लिखा गया है हम साधारण लोग इसे नहीं पढ़ सकते। स्तंभ के ऊपर आप जो जगह देख रहे हैं जो खाली है, वहाँ 4 सिंह के चिन्ह लगे हुए थे और ये चारों दिशाओं में हुआ करते थे। लेकिन आगे चलकर वह किसी कारण से गिर गया होगा और बताया जाता है कि यह कलकत्ता के म्यूजियम में रखा गया है। लेकिन वो जो समय था सम्राट अशोक के बाद, मौर्य काल के बाद, कुछ समय ऐसे आए और उनमें हम देखें तो लगभग जो 2000 वर्ष की जो दूरियां दिखती हैं, उनमें बहुत से जगह ऐसे हुए जिन्हें संरक्षित करके रख पाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जो राज भी आए, जो राजा भी आए, उन्हें उन सब चीज़ों को संभाल कर रखने में दिलचस्पी नहीं थी और धीरे धीरे वे विलुप्त होते गए। लेकिन सम्राट अशोक के समय जो अशोक स्तंभ बने वह इतना मजबूत था और उसका निर्माण जिस तरह से जिस पत्थर के द्वारा हुआ, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितना मजबूत निर्माण रहा कि आज सम्राट अशोक के समय के लगभग 2200-2300 वर्ष बाद भी यह जो आप जगह देख रहे हैं, यह जो सम्राट अशोक का बनाया जो अशोक स्तंभ है, वह आज भी मौजूद है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो तकनीक थी उस समय की वह कितनी उन्नत थी। और आज के समय में आज की तकनीक की हम अगर बात करें तो इतने ज़्यादा समय तक आज की कृतियों को संभाल कर रखना मुश्किल दिखता है। लेकिन तब के समय में आज से लगभग 2200-2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक की बनाई कृतियाँ जगह जगह आपको दिख जाएंगी, जहाँ सम्राट अशोक का साम्राज्य हुआ करता था। आज के समय यहाँ देखें, आसपास के इन जगहों को देखें आप, जिस तरह से ये उपेक्षित दिखती हैं, ऐसा लगता है कि सरकार पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से सभी जगहों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन ये जो जगह है फिलहाल उपेक्षित। आप सामने देखें जो अशोक स्तंभ है, इस पर जो लिपि लिखी गई है, इस लिपि को पढ़ पाना आज के समय में हम सब लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन यह ब्राह्मी लिपि है और इसमें जो कुछ भी चारों तरफ से आप देखें
इस स्तंभ के चारों तरफ से आप देखिए जो लिखा गया है, इन सब बातों को लिखा गया है। और ये सब हर जगह जहाँ भी आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेंगी, वहाँ इन लिपियों में लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा। और शिलालेख की हम बात करें, अभिलेख की हम बात करें, तो अशोक स्तंभ पर और सम्राट अशोक के द्वारा जो भी कृतियाँ स्थापित की गई, उन सब जगहों पर आप इस ब्राह्मी लिपि को देख सकते हैं। और इसलिए ये जो जगह है, यहाँ जो जिस लिपि में लिखी गई है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि ये लगभग आज से 2300 वर्ष पहले का लिखा हुआ लिपि है। इस तरह से हम इन सब जगहों को देखें तो आज जिस तरह से ये जगह उपेक्षित दिखती हैं, ये दिखनी नहीं चाहिए। और बिहार सरकार की हम बात करें, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग का हम बात करें, तो उसे इन सब जगहों को विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं, आप दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए, किस तरह से घास जमे हुए हैं और जिस तरह से ये जगह उपेक्षित दिखता है। ऐसा लगता है कि कभी किसी समय में इस जगह के महत्व को समझते हुए इसे विकसित करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, लेकिन आज जो है यह फिर से यह जगह अपेक्षित दिखता है। आज यह जगह फिर से उपेक्षित दिखता है। और इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, जो नीचे स्तंभ के नीचे आप देखें, बहुत से इसके जो भाग हैं वो अब फिलहाल जो है नष्ट होने लगे हैं। और इस स्तंभ के बारे में ये बताया जाता है, कहीं कहीं ये आता है कि इनका निर्माण किया गया है इस रूप में, कहीं कहीं ये भी बातें आती हैं कि यह एक ही पत्थर का भी बना हुआ हो सकता है। लेकिन ये बाहर से जो इसके जो प्लास्टर लगे हुए हैं और प्लास्टर के गिरने के बाद जो आप देखते हैं जिस तरह से ये पत्थर यहाँ जुड़े हुए दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर के ऊपर फिर से जो है ये खुदाई करके और इस प्लास्टर को लगाने की कोशिश की गई हो, ताकि प्लास्टर भी इसके ऊपर आ सके और वहाँ इस लिपि में लिखना जो है, ब्राह्मी लिपि में लिखना फिर आसान हो सकता है और वह सबको दिख सकता है। और इसलिए बाहर से फिर से इसकी प्लास्टर की गई होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज भी जो है यह प्लास्टर लगभग 2300 साल पहले का प्लास्टर आज भी लगभग सुरक्षित है। और नीचे से अगर कुछ भाग इसके गिरे हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस पर बहुत ज़्यादा घात किए गए हों और ज़्यादा आघात पहुंचाने की वजह से ये गिरे हों। बावजूद इसके यह कितना मजबूत निर्माण है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस जगह का महत्व है और चाहिए बिहार सरकार को, बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है, उसे इस जगह को संभाल कर रखे और विकसित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव। नमस्कार।